कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दे सके। अब उदाहरण से समझो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्या विभीषण का कोई ऐसा कर्म उसे राजा बना सकता था? कर्म अच्छे करता था फिर भी लातें खाता था, रावण लात मार के निकालता था, उसके कर्म का भी उसे दंड मिला। पर भगवान की भक्ति जो की, उस भक्ति का भी फल, कर्मों का फल यदि मिलता है तो भक्ति का फल भी मिलता है। थोड़ा सा देर है, विभीषण को भक्ति का फल मिला। उस कोई व्यक्ति ऐसा कितना कर्म करता कि वो लंका का राजा। भगवान कर्मों के फल को नहीं देखते कि तुमने भक्ति हमारी कितनी की। जब भक्त शरण में चला जाता है तो भगवान भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी और पतित है, उठा करके राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। दूसरा सुग्रीव भी लातें खाता था भाई की, दर दर की ठोकर खाता था, उठा के बिठा दिया। तो भगवान बेटा, भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं, इसलिए गलती हम लोगों की है कि हम उम्मीद क्या करते हैं, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, तुमने हमें बेटा भी नहीं दिया। हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, रहने को घर भी नहीं दिया। हे भगवान तुम्हारे हम इतने बड़े भक्त हैं, हमारा पति नहीं सुनता, बेटा नहीं सुनता। भगवान की भक्ति भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा सुने, तुम्हारी बेटी सुने, तुम्हारा घर बन जाए। जो भाग्य, सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी देखी है, क्या सुदामा से बड़े भक्त आप और हम हैं? क्या हो सकते हैं? नहीं। लेकिन सुदामा से ज्यादा हमारी शिकायतें हैं। सुदामा की तो एक भी नहीं थी, सारी जिंदगी भीख मांगकर गुजारा किया, सारी जिंदगी भगवान की भक्ति की, और मांगने नहीं गए, 4 मुट्ठी चावल अपनी हैसियत के अनुसार देने गए। जब सारी जिंदगी उन्होंने भक्ति की और फिर भी गरीबी में रहकर शिकायत नहीं की, तब भगवान ने देखा कि भक्त पक्का है। 50 रुपए का घड़ा जो खरीदती हो ना मेरी बहन, उस घड़े को भी कुम्हार हफ्ते भर पकाता है भट्टे में, महीनों तक पकता है वो, कम से कम 10 दिन की आग तो देता होगा, तब जाके वो काले से लाल होता है, माटी पक जाती है तो लाल हो गया। अरे घड़े को भी पकने के लिए आग में उसे डालना पड़ता है। तो भगवान जब अपने भक्त को पकाएंगे तो थोड़ा तो दुखों की आग में तपाएंगे कि देखें कितना कच्चा कितना पक्का। इसलिए हर हाल में गोविंद का स्मरण करो और ये मत कहो कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों को दुख मिलता है। अरे जो भगवान का सच्चा भक्त हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या चीज है, उसे तो सुख ही मिलेगा। गोपियों को भगवान की याद में रोने में भी सुख था, कैसे कहें हम कि ये दुख था। इसलिए जो हो गया उनका, वो दुख तो है ही नहीं। दुख तो वो लोग दुखी हैं जो कोठी बंगलों में रहकर भी जो ईश्वर को भूला पड़ा है, वो सब दुखी हैं, और जो ईश्वर की शरण में है, याद कर रहे हैं, सब सुखी हैं।